प्रभात न्यूज में स्वागत करती हूं। जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि विधानसभा का बिगुल जो है वो बज चुका है, तो हर एक राजनीतिक दल में हलचल देखने को मिल रही है। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ एक ऐसा नेता जुड़े हैं जो बीडीसी के मेंबर रह चुके हैं और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री को भी जो है वो हराया है। तो आज वो हैं विधानसभा चुनाव जो है वो बाहू कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ने जा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे। तो सबसे पहले तो आपका हमारा प्रभात न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सर, जिस तरह से कल आपने नॉमिनेशन फाइल किया है, लोगों का काफ़ी ज़्यादा संख्या में आपके साथ समर्थन जुड़े थे, तो क्या कहना चाहेंगे, किन उनकी उम्मीदों पर जो है वो आप खड़े उतरेंगे? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सबसे पहले उसकी कृपा होती है, फिर दुनिया साथ चलती है। और सबसे पहले तो मैं अपने वाहिगुरु गुरु रामदास जी का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनकी वजह से मुझे ये भरपूर प्यार और साथ मिला है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे लिए ऐसा नहीं है कि कोई नई थी, हाँ ये मेरी कार्यभूमि नहीं रही है, मेरी कर्म भूमि जो है। मैंने आरसपुरा के क्षेत्र में और ऊपर सुचेतगढ़ जहाँ से मैं डीडीसी हूँ अभी, वहाँ किया है काम। लेकिन मेरे काम का चर्चा जो है वो पूरे जम्मू संभाग में है, पूरे जम्मू प्रोविंस में है। आप कहीं भी जाएंगे तो लोगों में एक बात है कि हम ईमानदारी से बिल्कुल मतलब 100%, उसमें आधा % भी ऊपर नीचे नहीं है, 100%। क्योंकि मैंने जवाबदेही करनी है अपने गुरु के चरणों में जाके, तो मैं वहाँ पे शर्मिंदा होकर नहीं खड़ा होना चाहता। हम चाहते हैं कि जब हम जाएं, इस दुनिया से पैदा तो हो चुके हैं, जाएं तो कम से कम जो उसकी चरणों की खाक है ना, उसके किसी जर्रे में हम शामिल हो जाएं। बस इतनी सी मेहनत है। इसलिए एक ईमानदारी से नेतागिरी की है आज तक, जमीन से जुड़े हुए लोगों की बात की है, किसानों की बात की है, मजदूरों की बात की है, डेली वेजेस का मसला उठाया। हमारी जो बहनें थी, ये जो आंगनवाड़ी वर्कर्स, जितना भी इनके मसलों में गए। आप कौन सा मसला जम्मू का है जो माइनिंग माफिया का मसला हमने उठाया, लिकर माफिया का मसला हमने उठाया, लिकर के एक्साइज कमिश्नर की उड़ाई है जिसने पे खराब करके रोज का रुपया ओवर चार्जिंग होती है लिकर शॉप्स पे, वहां पे बोले। हमने किस मुद्दे को छोड़ा है? 35 जब किए सरकार ने, बीजेपी ने, तब बोले। हमने जब स्मार्ट मीटर लगाने लगे तब बोले। हमने जब बिजली के बिल गलत तरह से बना के अब बिना अंदाजे से लगाते हैं। देखें, पहले बल्ब लगता था ना, वो 100 वाट का एक बल्ब लगता था। आज ये 5-5 वाट की ये लगी हैं। ये आज अभी भी पूरा 100 वाट नहीं होता, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि कंजम्पशन कम हुई है, लेकिन बिल ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। तो मैं यहाँ कोई अब हीटर का जमाना तो रहा नहीं है कि हीटर लगा के काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि जो ट्रांसमिशन लॉसेज हैं, एक पोल से दूसरे पोल पे जो लाइट जा रही है, उसके बीच में जो लॉस हो रहा है बिजली का ट्रांसमिशन होते हुए, ट्रांसमिशन लॉसेस बोलते हैं उसको। वो कोई भी सरकार जो हो, उसमें 35 से 40% होता है ट्रांसमिशन लॉसेस। लेकिन उसको मिनिमाइज करने के बजाय वो भी जो पैसा है लॉसेस का, वो लोगों की जेब से वसूल कर रही है। ऐसी सरकार है ये। और फिर मुझे बताओ, मैं आपको ये जो मंदिरों का शहर जिसको हम कहते थे, इसको इन्होंने शराब के ठेकों का 100 शराब का ठेका रातों रात और खोल दिया। और किसके कहने पे? बीजेपी के नेताओं के कहने पे, क्योंकि उनकी सांठगांठ है इस लिकर माफिया के साथ। मुझे बताए, नहीं तो हमने थोड़ी मांगे। किसी अपोजिशन लीडर, कोई भी किसी भी पार्टी का, क्या उसने मांगा कि यहां पे शराब का ठेका खोल दो? और यहां पे उल्टा कैसा प्रावधान कर दिया ये बीजेपी की सरकार ने कि जो डबल इंजन की सरकार कहते थे अपने आप को, उन्होंने एक कानून है कि किसी भी धर्म स्थल, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, गिरजाघर, कोई भी हो, और कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उसके 500 मीटर दूर जाके ये खोला जा सकता है। लेकिन इन्होंने, वो पूरे हिंदुस्तान में वो कानून है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आज की जो सरकार है इसने उसको रद्द कर दिया। तो ये वो सरकार है जो मुंह में राम राम करती है बीजेपी, और बगल में छुरी भी रखती है और साथ में पगुआ भी रखती है, दोनों चीजें रखती है। तो इनके आज लोगों के सामने ये एक्सपोज हो सके। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बेरोजगारी में और करप्शन में नंबर 1 पे लाया। मैं समझता हूं आज जो ट्रेडर है हमारा, जो पूरी फर्टिनिटी है जो ट्रेडर की, उनको आज दुकानों के किराए नहीं दिए जा रहे। और उल्टा ये हो गया, पहले एक सेलमैन होता था, एक अकाउंटेंट होता था, 2 बंदे, और एक वहां पे सफाई वाला, 3 बंदे होते थे।
आज सफाई कम, सेल्स और कम जो अकाउंट्स देखेगा, तीनों को, दो को निकाल के, क्योंकि उससे किराया नहीं, उसने कहीं से कहीं तो पूरा करना है। तो एक ही आदमी 3 in 1 वाला जो है वो उनको जो चाहिए वो उसको थोड़ी सी पे 2000 रुपये फालतू देंगे वो फिर, लेकिन बाकी जगह से बेचारे। और दूसरी देखिए बात, सबसे बड़ी जरूरी बात मैं कहूं कि इन्होंने क्या किया, देखो एक करप्शन के वो रास्ते खोले कि आज की डेट में हमारे प्लॉट्स की, जमीनों की रजिस्ट्री, हमारे मकानों की रजिस्ट्री, ये हम कोर्ट में होती थी, ठीक है, इन्होंने उठाई तो वो उठा के एसडीएम के दफ्तरों में रख दी। वो करप्शन का एक ढैन बन गया। आप मुझे बताओ, पहले ही लोग रेवेन्यू से तंग हैं भाई, हमको लूट लिया जाता है, फर्द बनवाते बनवाते या नकल चढ़ाते चढ़ाते ये लूट लिया जाता है। लेकिन वो भी एक गलत रास्ता खोल दिया इन्होंने। हमारी आएगी तो ये सब का सब जो मैंने गिना है ये पलट देंगे। बाहरी राज्यों से आया अपनी माफिया, यहाँ पे जो है लिकर माफिया, ये जो है कंट्रैक्टर माफिया, ये जो है दूसरा लैंड माफिया, ये चारों माफिया को जो है अंत करेंगे हम। सर, जिस तरह से बाकी राजनीतिक दलों की बात करें तो उनका मैनिफेस्टो जो है वो आ चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं आया है, क्या कारण है? आप थोड़े से इन्फॉर्म्ड नहीं है। कल ही खड़गे साहब ने 5 गारंटियां दी हैं, ठीक है, और हमारा जो मैनिफेस्टो है ऑलरेडी हमारा इस बार जो लोगों से पूछा गया बात थी वही मैनिफेस्टो है। और मैनिफेस्टो भी हमने, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमने, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है। अभी जो 10 साल से कोई एम्प्लॉयमेंट दी नहीं इन्होंने, और कोई सामने आई तो वो चोर दरवाजे से लोगों को भर्ती कर दिया गया। हम कहते चलो भाई आप बीजेपी के हो, आप बीजेपी के ही लोगों को लगाते, लेकिन उनको भी नहीं लगाया जा रहा। आप ये देखो कि आपको मैं बता रहा हूं कि श्राइन बोर्ड के अंदर, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंदर, वहां पर नौकरियां निकलती हैं पंडित जी की, जो मंत्र उच्चारण करने हैं उसकी पोस्ट निकलती है। ये हमारे शास्त्री नगर में संस्कृत विद्यापीठ से पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसने पीएचडी की डिग्रियां तक हासिल की है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है। यूपी बिहार से लाया जा रहा है पंडित भी, भाई इसने गलत मंत्र पढ़ देने हैं जम्मू कश्मीर वाले ने, आप वो पंडित भी वो ला रहे हो बाहर से जाके। हमारी नौकरियां पे हमारे जम्मू के लोगों का अधिकार है, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का अधिकार है। लेकिन हम पार्टियों में बढ़ जाते हैं और हमारी एकता टूट जाती है, इसलिए बाहर वाले कामयाब हो जाते हैं। हमें चाहिए कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, मैं आपको एक बता दूं, मैं बाहू के लोगों को एक बात बता दूं, मैं सिर्फ बाहू नहीं, पूरे जम्मू की आवाज बन के उभरेंगे हम, और बाहू की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक तरक्की का नया इतिहास लिख देंगे हम। आप ये जो एरियाज में गिनने लगा हूं, गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, ये गांधीनगर में आप स्पेशली मैं मेंशन कर रहा हूं, ये जो है ग्रीन बेल्ट पार्क एरिया, शन्नी, ये बड़े पॉश एरिया गिने जाते थे, लेकिन 2 घंटे की बारिश में घुटने तक पानी आ जाता है। कहां? जहां ये जो है ग्रीन बेल्ट पार्क एरिया। आप मुझे बताओ कैसे, इज दिस स्मार्ट सिटी? आप 4 शहर के जो इलेक्ट्रिसिटी पोल है उनके वो लाल पीली नीली लाइटें लगा के, और पुल के नीचे 2-4 लाइटें लगा के नीली पीली, आप कहते तो शहर स्मार्ट हो गया, और 2 घंटे की पानी में शहर डूब जाता है। ये हमारे ये जीवन नगर के कोई 250-300 घरों में पानी चला गया, और त्रिकुटा नगर से एक आदमी बाहर खड़ा होता है अपने पास, तो वहां से वो अचानक फ्लड आता है, वो बह जाता है, और उसकी डेड बॉडी गाड़ीगढ़ में मिलती है। तो ये मैं आपको कहने लगा हूं, जो ये दिखा रहे हैं वो है नहीं, और जो है उसे ये देखने नहीं दे रहे। अभी ये अचानक सिर्फ हिंदू और मुस्लिम का एजेंडा ले आएंगे। पुरानी वीडियो किसी लीडर की उठा के, जो पुराने टाइम पे किसी ने कोई स्लिप ऑफ टंग भी किया, किसी का हुआ होगा कि 20 साल पहले, वो उठा के आज ले आएंगे। अचानक इनको पाकिस्तान याद आ जाएगा, अचानक इनको आ जाएगा कि देखो ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस है ये अनहोली है, लेकिन जब आपका पीडीपी से हो जाए तो वो होली है। तो फिर उसके बाद फिर ये कहते हैं कि जी मिलिटेंसी वापस आ जाएगी। मिलिटेंसी तो आप ऑलरेडी ले आए हो वापस,
ये जो क्या हो रहा है, अटैक हो रहे हैं, पहाड़ पूरे मिलिटेंटों से भर चुके हैं। आप लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया, सत्यानाश कर दिया हमारा, और फिर आप ये कहते हो कि भाई हमने आपका काम खराब किया, आपने हमारे लोगों का काम खराब कर दिया, हमारे जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जिससे लोगों को आशना कराएंगे। जब आप बिरयानी खाने सीधे पाकिस्तान बिना बुलाए पहुंच जाते हो तो वो जायज है, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं बाकी जो वो जो है सिलसिला, जब इनकी बारी आए तो ये लोग जो है अपने आप को बड़े पवित्र बताते हैं, जबकि सबसे बड़ा देशद्रोह इन्होंने किया है। वो क्या है कि इन्होंने जम्मू की 370 तोड़ने के बाद हमको प्रॉमिस की थी कि हमको नौकरियां देंगे, किसी को नहीं नौकरी मिली। हमारी जमीनें प्रोटेक्ट करेंगे, किसी की जमीनें प्रोटेक्ट नहीं करी। 370 तोड़ी, कम से कम हमारी जमीनों की हिफाजत तो करते, हमारी नौकरियों की हिफाजत तो करते। यही कह के तोड़ा था ना, आपकी तरक्की नहीं हो रही। आप देखो शहरों के अंदर बाहर की जो 4 सड़कें जो बना रहे, अब सपोज ये पुल बन रहा है, ये हाईवे बन रहा है, आप मुझे ये बताओ उसके साथ एक प्रोविजन है कि जो उसके साथ साथ बाई लेन्स होती हैं उसको पक्का करके बनाना होता है ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस ना हो। वो पैसा खाया जा रहा है, वो बना के ही नहीं दी जा रही, इतनी चोर बाजारी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हाईएस्ट करप्शन में जो हाईएस्ट मुकाम होता है वो हासिल हो गया। और जब बात करेंगे इंडस्ट्री लगाने के लिए, कोई बच्चा कहे भाई आपको नौकरियां, इंडस्ट्री के लिए भी इनको जो है, जो इन्होंने कानून बना दिया है, अगर आप जम्मू कश्मीर का कोई बच्चा जाके इंडस्ट्री लगाना चाहता है बड़ी ब्रह्मना या पास, उसको जमीन 50 किलोमीटर नीचे जाके दी जाएगी। जबकि जो पास जमीन है उसको इन्होंने क्या कर दिया, कुछ ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं कि वो जम्मू वाला बच्चा वहां पे ले नहीं पाएगा और बाहरी राज्यों से जो आएंगे वो वहां पर जमीन लेंगे। जो करोड़ोंपति अरबोंपति है उनके लिए वो ऐसी कंडीशंस लगा के रख दी। जैसे हमारे ठेकेदार 1 लाख कंट्रैक्टर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया और ऐसी कंडीशन लगाते हैं जो इनके अपने बंदों को सूट करती है, वो बताते हैं, वो लेके आता है, उन्हीं ठेकेदारों को सब कंट्रैक्टिंग पे दे के चला जाता है। तो ऐसी बहुत बड़ी लूट मची है। ये जब इनसे बात करो कहते नहीं जी सिंगल विंडो है। सिंगल विंडो है लेकिन करप्शन का। आप करप्ट पैसे दो फिर सब कुछ सिंगल विंडो है, पैसे नहीं दोगे तो अलग अलग विंडो है। तो ये इनके बीजेपी के खाने के दांत और दिखाने के और। सर, जिस तरह से एनसी और कांग्रेस का अलायंस हुआ है, तो ऐसे में बीजेपी का कहना है कि अब जो कांग्रेस है वो एनसी के एजेंडों पर काम कर रही है, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने भी तो पीडीपी के एजेंडों में काम किया था, इनसे पूछो जरा। बीजेपी सवेरे से शाम तक झूठ मैन्युफैक्चरिंग की पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलती है। इनके तमाम नेता सिर्फ झूठ बोलते हैं, गुमराह करते हैं, वोट लेने की खातिर गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इसलिए आप बीजेपी की बातों पे ध्यान ही मत दें। देखें, मैं आपको बताता हूं, हमारे पुराने जमाने से चला आ रहा है कि अगर कोई किसी को अचानक जरूरत पड़ती थी ना पैसे की, वो महाजन के पास जाता था। आज मेरा महाजन ही गरीब कर दिया तो जाएंगे कहाँ हम लोग। फाइनेंसर था एक किस्म का हमारी सोसाइटी का। महाजन जो था एक ऐसा वर्ग था जो व्यापारी वर्ग था, और वो हमारे लोगों की एक अनअनाउंस्ड गारंटी था कि हम उनसे कभी भी पैसा ले सकते हैं कि हमें कोई काम शुरू करना है या कोई बात करनी है। इजी फाइनेंसिंग का एक तरीका था, बैंक से ज्यादा सहूलियत देने वाला तरीका था। तो हम कहते थे महाजन साहब के पास चले जाओ, कोई भी, मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का नाम नहीं ले रहा हूं, किसी के पास चले जाओ यार, वो आपकी मदद करेगा, आपको फाइनेंशियली सूट करेगा, तो भाई आपका काम हो जाएगा। भाई हो सकता है कोई छोटा मोटा इंटरेस्ट भी ले, बैंक से वो फिर भी कम था, तो लोगों को एक बड़ी आसानी थी। आज महाजन गरीब कर दिया इन्होंने, कहां जाएंगे? और सिर्फ जाल ये बुना जा रहा है कि भाई तरक्की हिंदू और मुस्लिम के नाम पे वोट लेने के खातिर, क्योंकि वो जाग ना जाए कि कहीं उस एजेंडे से बाहर ना आ जाए। तो इसलिए मैं समझता हूं कि लोगों को जागना होगा। आई प्रॉमिस कि 90 कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक कॉन्स्टिट्यूंसी होगी चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, लेकिन मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू कश्मीर में नंबर 1 पे होगी। ये वादा करता हूं,
इसी के साथ शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो जय मच जवान, सर। जय किसान। थैंक यू।